दोस्तों, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रतलाम में मुहर्रम जुलूस के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल ये जो हादसा हुआ है, इसमें लापरवाही क्या थी? क्या जो लोग ताजिया निकाल रहे थे उनकी लापरवाही थी, या पुलिस प्रशासन की लापरवाही थी, या फिर बिजली विभाग की लापरवाही थी? इन तीनों पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। दरअसल ये जो रतलाम जिले में जुलूस निकल रहा था, ये पिपलोदा थाना क्षेत्र के हथनारा गांव से निकाला जा रहा था और मेवाती मोहल्ले से जुलूस जा ही रहा था कि अचानक से जो मुहर्रम का ताजिया होता है वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाता है। और जैसे ही हाई टेंशन तार की चपेट में वो ताजिया आता है, वैसे ही करंट उस ताजिए में फैल जाता है और मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो जाती है। 20 से ज़्यादा लोग झुलस जाते हैं। मौके पर अफरा तफरी मचती है। रतलाम और पूरे मध्य प्रदेश में आग की तरह एक खबर फैल जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आती है कि आखिरकार गलती किसकी थी इसमें। दरअसल पहली गलती तो पुलिस विभाग की हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, खास करके जो मुहर्रम जैसे जुलूस निकाले जाते हैं, उनमें पुलिस विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि किस रूट से जुलूस निकलेगा, कहाँ से जुलूस निकलेगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ताजिया बड़ा होता है मुहर्रम का। इस वजह से रेकी करते हैं पुलिस वाले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तार की चपेट में मुहर्रम का ताजिया आ जाए, तो रूट डाइवर्ट वो कर सकते थे। लेकिन रतलाम में ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, जिस गांव में हादसा हुआ है, कहा तो यही जा रहा है कि शायद पुलिस का महकमा उस गांव में गया तक नहीं होगा। अगर पुलिस वाले जाते तो ये जो हादसा है ये शायद टल सकता था, क्योंकि ये जो त्यौहार होते हैं इसमें पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी होती है। और दूसरी गलती जो मुहर्रम निकालने वाले लोग हैं उनकी भी है कि जब आपको पता है कि आप इस मोहल्ले से निकलेंगे और हमारा ताजिया इतना बड़ा है कि ये हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकता है, उसके बाद ऐसी दीवानगी कि आप धर्म के नाम पर सब कुछ भूल जाओ और सब कुछ भूल करके वो ताजिया उठा रहे हो और ऊपर तार भी नहीं देख रहे हो, जबकि जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि ये जो मुहर्रम का जुलूस निकलना है इस मेवाती मोहल्ले से निकलना है। आपको पता था वहाँ पर, उसके बाद भी आपने वहाँ से जुलूस निकाला और लापरवाही की हद देखी है कि हाई टेंशन तार को आपने नहीं देखा। और दीवानगी के चक्कर में, क्योंकि मुहर्रम जब निकलता है तो पूरा माहौल जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों में अलग होता है, उत्साह होता है लोगों में, मातम का उत्साह मनाते हैं ये लोग। तो उस उत्साह के चक्कर में इनको कुछ भी ध्यान नहीं रहता। कोई थाली पीटता है, कोई छाती पीटता है, कोई क्या करता है। सबका अपना अपना एक त्यौहार मनाने का तरीका होता है। हम उस पर सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन दीवानगी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि लोगों की जान की परवाह ना हो। उन 3 लोगों के परिवार पर क्या बीत रही होगी ये आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। वो जो 10-20 लोग घायल हुए हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके परिवार से पूछिए कि उनका त्यौहार बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा। तो दूसरी गलती इनकी भी है। तीसरी गलती बिजली विभाग की भी है कि आप मुहर्रम के ताजिए की जो हाइट होती है उस हाइट के अनुसार भी आपके हाई टेंशन तार ऊपर लटके हुए हैं। तो ये भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। अभी तो खिलवाड़ हो ही गया, 3 लोगों की मौत हो ही गई उसमें। लेकिन बिजली विभाग को भी चाहिए था कि जहाँ पर जो इलाका आबादी वाला इलाका है, उस आबादी वाले इलाके में आपने बिजली के हाई टेंशन तार वाले ये जो तार है लटका क्यों रखे? ये तमाम सारे सवाल है और ये सवालों की गहराई से जांच भी होना चाहिए। उम्मीद है कि रतलाम का प्रशासन इस पूरे मुद्दे पर गहराई से जांच करेगा और जो 3 लोगों की मौत हुई है उन 3 लोगों की मौत एक सबक देकर जाएगी आने वाले भविष्य में पूरे मध्य प्रदेश को, कि ये जो मुहर्रम के ताजियों वाला जो जुलूस है इनकी एक हाइट प्रशासन को तय करना चाहिए, समिति को तय नहीं करना चाहिए। प्रशासन तय करे कि इतनी ज़्यादा हाइट होगी और इससे ज़्यादा हाइट नहीं होगी भैया, इससे ज़्यादा हाइट होगी तो हम आपका जुलूस नहीं निकलने देंगे, स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। ये तमाम सारी बातें हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।